केपी ओली की सरकार गिरने के बाद नेपाल में इंटरिम गवर्नमेंट बनने की बात हो रही है और इस वक्त जो नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो है सुशीला कर्की का। जेनजी प्रोटेस्टर ने उनको अपनी पहली पसंद बनाया है और मजेदार बात यह है कि कर्की ने अपनी पढ़ाई BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी। असल में काठमांडू में पिछले कुछ दिनों से वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने एक सोशल मीडिया बैन लगाने की कोशिश की थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट की असली वजह तो हम सबको पता है कि नेपाल में बढ़ते करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों का गुस्सा इतना भड़का कि पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट ऑफिस और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंट तक बर्बाद कर दिया गया। लगभग 30 लोग मारे गए और लीडर्स के घर तक प्रोटेस्टर ने नहीं छोड़े। इवन फॉरेन मिनिस्टर अर्जू राणा देओबा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देओबा की वाइफ हैं, उनके घर पर भी अटैक हुआ। इन सब के चलते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को 9 सितंबर को रिजाइन देना पड़ा। इस रिजाइन के बाद नेपाल में एक वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें 5000 से ज्यादा यंग नेपालीज लोग जुड़े। उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर आखिर कौन होगा। पहले सबको लग रहा था कि काठमांडू के पॉपुलर मेयर बेलेन शाह बनेंगे, लेकिन ट्विस्ट ये हुआ कि उनको बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया और वहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो गया। फिर सामने आया एक और नाम, सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो 72 साल की हैं, नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी। 2016 में उन्हें अपॉइंट किया गया था नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा और साथ ही केपी शर्मा ओली के रिकमेंडेशन पर। कार्की ने अपनी जिंदगी एक टीचर के रूप में शुरू की थी, फिर जुडिशरी ज्वाइन करके बिना किसी डर के एक जज के रूप में अपना नाम बनाया। वो नेपाल के 2006 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी की भी हिस्सा रही। 2009 में एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनी और 2016 में फॉर्मली चीफ जस्टिस का पद संभाला। जेनजी रिप्रेजेंटेटिव ने उनको अप्रोच किया, लेकिन कार्की ने एक उनके सामने कंडीशन रखी। कम से कम 1000 सिग्नेचर्स चाहिए सपोर्ट प्रूफ के लिए। अभी तक उनके पास 2500 से ज्यादा रिटन सिग्नेचर्स आ चुके हैं, उनकी डिमांड से लगभग 2 गुना ज्यादा। इस वर्चुअल मीटिंग में और भी कई नाम सामने आए। कुलमन घिसिंग, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चीफ, जो लोड शेडिंग फ्री नेपाल के लिए काफी मशहूर हैं। दूसरा नाम आया सागर धक्काल, एक युवा नेता। इवन इस लिस्ट में एक यूट्यूबर रैंडम नेपाली को भी सपोर्ट मिला, लेकिन उनका कहना था कि वो तभी रेडी होंगे अगर कोई लीडर प्रधानमंत्री का सिंहासन स्वीकार नहीं करता। अब अगला कदम नेपाल में सिंपल नहीं होगा। अगर सुशीला कार्की फॉर्मली मान जाती हैं, तो पहले उन्हें आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिद्गल से मिलना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल से अप्रूवल लेना होगा, तभी वो इंटरिम सरकार का चेहरा बन पाएंगी। तो कहानी ये है, एक वायलेंट अपराइजिंग ने नेपाल की पॉलिटिक्स को हिला दिया है और अब एक रिटायर्ड जज जो अपनी ऑनेस्टी और फियरलेसनेस के लिए मशहूर हैं, जेनजी के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये सिंहासन किसके पास जाएगा और उस लीडर का रुख भारत के लिए कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।